हेलो बच्चों, आज प्रोजेक्टाइल के पार्ट 2 में हम उस पार्ट को कवर कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं किया था। फर्स्ट पार्ट के प्रोजेक्टाइल में आप देखे होंगे कि मैंने किसी बॉडी को एक टावर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, एक टावर पे खड़ा होके किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो किसी जमीन पर पॉइंट ए पर गिरा। तो जब ये बॉडी ओ से ए तक गिरा तो हम 5 चीज़ बीच में प्रूफ किए: पैराबोलिक पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। बट अगर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जमीन प्रोजेक्शन का और 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हाइट प्रोजेक्शन का। अब बहुत सारा सिलेबस में देख रहे हैं कि हाइट प्रोजेक्शन अभी दे नहीं रहा है, आपके टीचर भी हाइट प्रोजेक्शन को रखे नहीं होंगे। तो आज का क्लास हमारा चलेगा प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। मैं ग्राउंड से प्रोजेक्ट करूँगा, जैसे वो जो अभी हम लोग जेवलिन में गोल्ड मेडल जीते हैं तो उसमें जो हमारा नीरज था वो प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ग्राउंड। अक्सर भी हम लोग ग्राउंड में कोई पत्थर फेंकते हैं या बॉल फेंकते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, या पेन को मैं फेंक दूं तो हम लोग जनरली ग्राउंड से फेंकते हैं। तो ग्राउंड प्रोजेक्शन का पूरा केस हम लोग देखेंगे और यहाँ पर भी हमको 5-6 चीज़ निकालना है: पैराबोलिक पाथ, हाइट, रेंज, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी हिट द ग्राउंड। तो फर्स्ट वीडियो में आपको पता चला है प्रोजेक्टाइल हम लोग कहते किसको हैं। व्हेन ए बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दिस टर्म इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द पाथ मेड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। एक बार फिर से पूरा डेफिनेशन: व्हेन ए बॉडी थ्रोन with some initial velocity and body moves under the effect of gravity, this term is called projectile and the path made by projectile is called trajectory। तो आज हमारा सेकंड वीडियो में आज मैं प्रोजेक्शन करूंगा फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से प्रोजेक्शन हम लोग देखते हैं। चलिए, मान लीजिए मेरे हाथ में कोई बॉडी है जिसको मैंने ग्राउंड से u इनिशियल वेलोसिटी देके हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट किया। लेट ए बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with initial velocity u making theta angle with the horizontal। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, लेट ए बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ हमारे पॉइंट है कोई जमीन पर। लेट ए बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ एट ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया। u इनिशियल वेलोसिटी मैंने दिया, मेरा हाथ से दिया गया और हॉरिजॉन्टल के साथ मीन्स जमीन के साथ मैंने एंगल फॉर्म किया है थीटा। ठीक है, मेकिंग थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो जरा सोचिए, हमने बॉडी को क्या दिया? हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दिया और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, अगर थीटा पे काम करेगा तो हमेशा वो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेगा और दोनों कंपोनेंट होगा रेक्टेंगुलर। एक कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट और दोनों कंपोनेंट होगा 90 डिग्री पर। तो हमने तो u दिया इनिशियल वेलोसिटी u रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट होगा u cos थीटा। एक बात आप सुन लीजिए, वेक्टर के क्लास में आपको ये बताऊंगा कि जिधर थीटा उधर कॉस, वंस अगेन जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अगर मैंने u इनिशियल वेलोसिटी दिया है और जमीन के साथ थीटा एंगल अगर मैंने बनाया है तो मेरा u 2 पार्ट में रिजॉल्व कर गया। वंस अगेन u रिजॉल्व कर गया 2 पार्ट में, u रिजॉल्व कर गया 2 पार्ट में। तो जिधर थीटा उधर कॉस, तो ये कंपोनेंट हमारा हो गया u cos थीटा और इसका रेक्टेंगुलर 90 डिग्री कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। यानी कि 2 कंपोनेंट हमारा आ गया u cos थीटा और दूसरा u sin थीटा। u cos थीटा एक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की तरफ लग रहा है u cos थीटा और वर्टिकल की तरफ लग रहा है u sin थीटा। यानी कि बॉडी को हाइट दे रहा है u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगा u cos थीटा। यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी u रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज u cos थीटा, अदर कंपोनेंट u sin थीटा। u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। बट अब आपको सुनना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो u cos थीटा है थ्रू आउट द जर्नी, पूरे जर्नी में, पूरे ट्रेजेक्टरी में कांस्टेंट होगा। माने कि जो शुरू में होगा वही बीच में होगा, वही टॉप पे होगा, वही इधर होगा, वही जमीन पे होगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा पूरे जर्नी के दौरान कांस्टेंट होगी, ये कहीं चेंज नहीं करेगी। तो जो u cos थीटा यहाँ है वही u cos थीटा, 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 जमीन पे भी गिरा तो u cos थीटा। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी बिकॉज हॉरिजॉन्टली इस पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया है। बट वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर काम कर रहा है और वेट ऑफ बॉडी काम कर रहा है नीचे, वेट ऑफ बॉडी काम करता है नीचे, तो यहाँ u sin थीटा मैक्सिमम है, यहाँ थोड़ा डिक्रीज, d लिखा है मैंने, यहाँ थोड़ा और डिक्रीज, टॉप पे 0, ध्यान दीजिए टॉप पे 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ योर वेलोसिटी बिकम 0 एट टॉप। बट मैंने बोला वर्टिकल कंपोनेंट 0, बट यहाँ से फिर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगा और जमीन पे उतना ही हो जाएगा जितना शुरू में था।
तो u cos थीटा तो वही रहा और u sin थीटा उतनी हो गई, माने यहाँ की वेलोसिटी वही होगी जो वेलोसिटी मैंने शुरू में दिया था। इसको मैं लास्ट में प्रूफ करूंगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द होल जर्नी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे होल जर्नी में कांस्टेंट होगा बिकॉज नो फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टली, बिकॉज उसके ऊपर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली काम नहीं कर रहा है। बट वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा डिक्रीजेज एंड एट टॉप इट बिकम जीरो। टॉप पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगी एंड अगेन इंक्रीजेज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब बॉडी नीचे आएगा तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण वो इंक्रीज करेगा एंड बिकम इक्वल एज इट वाज इनिशियल, और लास्ट में वही हो जाएगा जो शुरू में था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही था ही और वर्टिकल कंपोनेंट वही हो गई, यानी कि यहाँ की वेलोसिटी वही होगी जो शुरू में आपने दिया था u। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टॉप पॉइंट पे क्या स्टोरी है। टॉप पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना u cos थीटा, टॉप पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना u cos थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट कितना, जीरो। टॉप पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है, तो अगर नेट वेलोसिटी टॉप पे पूछी जाए तो u cos थीटा, क्योंकि एक जीरो प्लस u cos थीटा मींस u cos थीटा। तो अगर टॉप पे काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो, या लीनियर मोमेंटम पूछा जाए तो, अगर लीनियर मोमेंटम टॉप पे निकालना है तो लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू आपके मुंह में होगा mv, आपके मुंह में होगा mv, लेकिन v के जगह पे आपको निकालना है टॉप के लिए u cos थीटा, यानी कि लीनियर मोमेंटम होगी mu cos थीटा और काइनेटिक एनर्जी का मींस हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ को हाफ रखिए, m को m रखिए, बट v के जगह पे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी, टॉप पे लीनियर मोमेंटम, टॉप पे टोटल वेलोसिटी, टॉप पे वर्टिकल वेलोसिटी, टॉप पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हमारा कहानी आगे चलेगा कि जब बॉडी को मैंने O से A तक फेंका तो बॉडी इस टाइप से ट्रेवल तो किया, तो हमारा बॉडी कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल किया। इतना हाइट का भी वो दर्शन करके आया है और इतना हॉरिजॉन्टली भी चला है, यानी कि जब बॉडी आपका O से A तक चला तो दोनों डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। तो व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम O टू A, O मैंने बोला यहाँ, A बोला यहाँ, O है इनिशियल और A जहाँ पे ड्रॉप किया, हिट किया। व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम O टू A, इट ट्रेवल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बोथ। बॉडी आपका दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो आपके मुंह में ऑलरेडी सेट है, F इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, F इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बच्चों लोग का इक्वेशन है। बट इसी इक्वेशन को मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पार्ट में डाल देता हूं, जो कि मैंने वर्टिकल प्रोजेक्शन में भी डाला था, मैंने जो टॉप प्रोजेक्शन में भी डाला था। x इज इक्वल टू voxt प्लस हाफ axt स्क्वायर और वर्टिकल के लिए y इज इक्वल टू voyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। वंस अगेन ये तीनों इक्वेशन सेम है, बट ये जनरल इक्वेशन है जिसको हम सरकारी इक्वेशन बोलते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल के लिए और ये है वर्टिकल के लिए, बट ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये भी इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी है O से x के तरफ, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है O से y की तरफ। t के जगह पे t है, प्लस के जगह पे प्लस है, हाफ के जगह पे हाफ है। इट इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर है एक्सेलरेशन अलोंग x, यहाँ पे है एक्सेलरेशन अलोंग y, और जहाँ टी स्क्वायर है सब जगह टी स्क्वायर है। मैंने आपको मानना पड़ेगा ई भी डिस्प्लेसमेंट है, ई भी डिस्प्लेसमेंट, बट टी अलोंग एक्स है, ये अलोंग वाई है। तो एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यही दोनों इक्वेशन से मैं पूरा काम आगे करने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप जरा पीछे घूम के देख लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला तीनों सेम है, तीनों डिस्प्लेसमेंट है, बट ये पर्सनली एक्स का है, ये पर्सनली वाई का है। अब इसमें हमको चार चीज़ पहचानना होगा। वी ओ एक्स क्या है, वी ओ वाई क्या है, ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। वी ओ एक्स क्या है, जरा सोचिए, क्या वेलोसिटी आप O से X के तरफ दिए हो? तो अगर पिक्चर को देखें तो हमने O से X के तरफ कुछ वेलोसिटी नहीं दिया, हमने तो सिर्फ एक U दिया था, बट हमारा U दो पार्ट में रिजॉल्व किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया X के तरफ U cos थीटा, तो VOX हो गया U cos थीटा। पिक्चर को देखें U cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर लग गया था हमारा वेलोसिटी रिजॉल्व करके U sin थीटा। तो VX पता चल गया, VY पता चल गया। AX सोचिए, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमारा चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि जो U cos थीटा था वही ऊपर में भी रहा, वही नीचे रहा, वही जमीन पे रहा। यानी कि हॉरिजॉन्टली मैंने वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं की है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, बिकॉज नो वेलोसिटी चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल। बट VOY अगर बॉडी ऊपर जाता है तो जो एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा वो है जी। यहाँ पर मैं यूज करूँगा -g, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। नीचे का वेलोसिटी एक्सेलरेशन है तो इसको हम मैं -g में यूज करूँगा। तो AY इज इक्वल टू -g। तो VX पता चल गया, VY पता चल गया, AX पता चल गया, AY पता चल गया। अब एक एक करके मैं प्रूफ करूँगा। पहले पैराबोलिक पाथ, फिर टाइम, फिर रेंज, फिर हाइट, लाइक दिस। चलिए
पहले हम चलते हैं पाराबोलिक पाथ प्रूफ करने के लिए। तो पाराबोलिक पाथ प्रूफ करने के लिए जो मैंने हाइट प्रोजेक्शन में किया था सेम काम फॉलो करूंगा। पहले आप x का इक्वेशन ले लो, वहां से t निकाल के y में पुट कर दो, यही तो कर रहा हूं। देखिए x का इक्वेशन अपना लीजिए, voxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, जो कि आपका x का इक्वेशन है। अच्छा ax कितना है 0, x है हमारा 0। अगर यहाँ मैं 0 करूँ तो ये पार्ट हमारी 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू vox के जगह पे क्या है, u cos थीटा इंटू टी। v के जगह पे vox की जगह पे u cos थीटा इंटू टी, यहाँ से t निकाल लो, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। t जैसे आप निकाल लिए हो, इस t को आप y के इक्वेशन में जाके डाल देना। तो y का इक्वेशन उठा के लाओ, y इज इक्वल टू voyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, और t के जगह पे आप t का इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू voy की जगह पे क्या, u साइन थीटा, जो कि हमारा है, t के जगह पे x बाई यू कॉस थीटा। माइनस क्यों लाया प्लस के जगह पे, क्योंकि ay को मैं माइनस जी करने वाला हूँ। ay को मैं माइनस जी करूंगा और आगे में मैं माइनस जी डालूंगा, तो प्लस माइनस हमारी हो जाएगी माइनस। माइनस हाफ ay की जगह पे g और t के जगह पे x बाई यू कॉस थीटा बट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u को u से काटा, साइन बाय कॉस हमारी हो जाएगी टेन, तो यहाँ बच जाएगा x टेन थीटा माइनस 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है और ऊपर में हमारा जी एक्स स्क्वायर। अब इसको जरा गौर से हम लोग देखें और किसी मैथ्स के टीचर से बात करें तो बोलेंगे यस इट इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला ऑफ सेकेंड डिग्री अलोंग वाई सिमेट्री। जैसे हमको पाराबोलिक पाथ प्रूफ करना है तो हमको लैंग्वेज नहीं लिखना होगा, हम यहाँ तक पहले इक्वेशन लाएंगे और बोलेंगे इट इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इट इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर अलोंग वाई सिमेट्री, सो पाथ इज पाराबोलिक इन नेचर। पाराबोलिक प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ इस इक्वेशन को लाकर दिखाना होगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। जैसे ये लाते हैं हम बोलेंगे इट इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर अलोंग वाई सिमेट्री, सो पाथ इज पाराबोलिक इन नेचर। अब इसके बाद हम चलते हैं मैक्सिमम हाइट की तरफ। हम मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, अगर प्रोजेक्टाइल हमारा टॉप पर आ चुका था तो वहाँ पर हमको हाइट निकालनी है। अब एक सवाल, हाइट आपको कब निकालना है, जब जर्नी स्टार्ट किए थे तब, कि टॉप पे थे तब, कि गिर गए तब। जवाब होगा जब हम लोग टॉप पे थे तब हाइट निकलती है। तो हम लोग बात करेंगे वाई एक्सिस के अलावा। तो एक फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन से। तीसरा फॉर्मूला, पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन हमको y के अलोंग लिखना है, तो भी y का स्क्वायर माइनस इनिशियल भी ओ वाई का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अलोंग y ए वाई एंड s के जगह पे लिख दिया हाइट। अब सोचिए y की तरफ फाइनल वेलोसिटी क्या है टॉप पर, y की तरफ फाइनल वेलोसिटी क्या है टॉप पर 0, y की तरफ फाइनल वेलोसिटी टॉप पे 0 है, क्योंकि अगर वहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होता तो बॉडी कुछ और ऊपर जाता, तो भी वाई हमारी 0 हो गई, माइनस भी ओ वाई क्या है u साइन थीटा का स्क्वायर है बट स्क्वायर किया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। माइनस जब भी लगेगा तो ए वाई के कारण माइनस जी लग रहा है, तो माइनस 2gh। अब इस माइनस को इस माइनस से काट दीजिए और h को पकड़ लीजिए, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। गौर से देखिए इस इक्वेशन को, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इट इज द हाइट। अगर हमें u पता चले और थीटा पता चले, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चले, तो हम हाइट निकाल देंगे। नेक्स्ट टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट, फिर से आपसे एक सवाल, टाइम ऑफ लाइट कब निकालना है, जब जर्नी स्टार्ट किए तब, कि टॉप पे थे तब, कि जमीन पे गिर गए तब। तो टाइम ऑफ लाइट होता क्या है, द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट द जर्नी। जर्नी कंप्लीट होगा तो हम गिर गए, और गिर गए तो हम इक्वेशन x या y दोनों का ले सकते हैं, बट x का अगर हम लेते हैं तो हमको 2 अननोन की जरूरत पड़ेगी, और y का लेते हैं तो हमें 1 अननोन की जरूरत पड़ेगी, तो हम इक्वेशन y का लेते हैं। y इज इक्वल टू भी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, जब हम गिर गए तो y कितना 0, जब हम गिर गए जमीन पर तो y एक्सिस मेरा हो गया 0, तो y की जगह पे 0, भी वाई की जगह पे u साइन थीटा इंटू टी को थोड़ा रिस्पेक्ट दे दीजिए क्योंकि टी निकालना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई के कारण माइनस जी लगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस पूरे माइनस पार्ट को पकड़ के इधर ले आते हैं, प्लस में आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, और इधर बचा u साइन थीटा इंटू टी, टी को टी से काटा, टी निकाल लीजिए। टी निकालने के लिए हाफ को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। लुक, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। हमें सिर्फ u की जरूरत है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जरूरत है, टाइम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, जहाँ से आप फेंके हो और जहाँ पे गिरा है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या जमीनी दूरी
हॉरिजेंटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट, जमीनी दूरी को हम लोग कहते हैं रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हमको कौन सा इक्वेशन लेना है, y वाला कि x वाला? ऑफकोर्स x वाला लेना होगा। चलिए x का इक्वेशन लेते हैं, x इज इक्वल टू VOXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, जैसा कि हमारा x का इक्वेशन है। AX कितना 0, AX कितना 0, तो ये पार्ट तो पहले से भी बेकार जा रहा है। अब x के जगह पे मैंने डाला रेंज, क्योंकि x ही मेरा रेंज है, जमीनी दूरी है। R इज इक्वल टू VOX मतलब u cos थीटा, और रेंज हम लोग तब निकाल रहे हैं जब जर्नी खत्म हो गई। जब जर्नी खत्म हो गई तो हम फुल टाइम यूज कर दें। अब फुल टाइम हमारे पास है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। अब u को u स्क्वायर बना दीजिए। अब यहाँ पे बचा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 11th वाले तो नहीं जानते हैं, लेकिन अक्सर ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बोले तो sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बोले तो sin 2 थीटा, यानी कि रेंज फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज 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 जमीनी दूरी R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब निकाला हमको मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो देखिए, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो हमको साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 1, और 1 तभी होगा जब थीटा 90 होगा, और थीटा के जहाँ पे काम कर रहा है पूरा 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा को हमको करना है 90। तो जब 2 थीटा 90 मीन्स थीटा कितना? 45, थीटा होगा 45। अगर 45 पे प्रोजेक्शन किया जाए, 45 पे अगर हम प्रोजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, और साइन 90 मतलब 1, और ये पूरा पार्ट हमारा 1 बचेगा। तो रेंज मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई 2g, बट रेंज मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा हो 45। अब जैसे अगर किसी बॉडी को हमको मैक्सिमम रेंज तक फेंकना है तो कोशिश करेंगे कि थीटा हमारा एग्जैक्ट निकले 45। अगर थीटा 45 हुआ, क्योंकि 45 से जितना ऊपर जाएगा रेंज हमारा गिरेगा, और 45 से जितना नीचे जाएगा रेंज हमारा गिरेगा। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एग्जैक्ट 45 हम लोग बनाते हैं तो हम रेंज मैक्सिमम कर पाएंगे। तो रेंज मैक्सिमम के लिए यू स्क्वायर बाई जी, वेयर थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। तो रेंज के बाद, मैक्सिमम रेंज के बाद हम लोग चलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। जैसे मान लीजिए बॉडी को मैंने ओ से फेंका, ए पर गिरा, और गिरा टोटल 5 सेकंड में, तो सेकंड पे वेलोसिटी क्या था, थर्ड सेकंड पे वेलोसिटी क्या था, फोर्थ सेकंड में वेलोसिटी क्या था। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण वेलोसिटी क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल वेलोसिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि ओ से बॉडी चला, ए पर बॉडी गिरा, किसी टाइम टी पर पार्टिकल्स है पी पर, ये कोई पॉइंट है मेरा पी। लेट एट एनी टाइम टी प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, किसी टाइम टी पर प्रोजेक्टाइल है पी पर। तो जब प्रोजेक्टाइल पी पर है तो हमारे प्रोजेक्टाइल में कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल की दोनों? सवाल होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कि वर्टिकल है कि दोनों है? दोनों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तभी तो इतना दूरी तय कर रहा है ये वाली, अब वर्टिकल है तभी तो ये तय की, यानी कि हमारे बॉडी में उस समय दोनों वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हमको दोनों पहले निकालना होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसी v को हम vx में रेफर करते हैं, vy में रेफर करते हैं। तो vx इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस एटी के जगह पे vox प्लस axt, और vy की जगह पे voy प्लस ayt। इसी पे मैंने सेट किया दोनों को। u के लिए हम क्या लिखते हैं हॉरिजॉन्टली, vox, u के लिए क्या लिखते हैं वर्टिकली, voy, अब प्लस प्लस a की जगह पे ax, a की जगह पे ay, t है। Vx में सोचते हैं ax क्या होता है, 0, ax हमारा 0 है, तो जो बचेगा vox ही बचेगा, जो कि u cos थीटा है, और voy की जगह पे u sin थीटा शुरू से यूज करें, voy की जगह पे u sin थीटा माइनस gt, ay माइनस g बनाएगा। तो vx और vy मेरे पास दोनों है। अब सोचते हैं अगर कोई दो वेक्टर a और b है और थीटा दोनों का अगर एंगल है, तो जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला है वेक्टर में r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर से मान लेते हैं कोई दो वेक्टर a और b है, a और b है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, देन देयर रिजल्टेंट विल बी r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल अंडर रूट। बट फिलहाल मेरे पास दो वेक्टर vx और vy है, एक वेक्टर है vx और एक वेक्टर है vy। तो हमको इसका अगर इसका रिजल्टेंट चाहिए तो v इज इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा का होल अंडर रूट। ये हमको नेट वेलोसिटी देगा एट पॉइंट p, नेट वेलोसिटी एट पॉइंट p। अब vx क्या है, vx है मेरा u cos थीटा, बेटा स्क्वायर में u स्क्वायर cos थीटा, प्लस vy क्या है,
यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, थीटा कितना है 90, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है हमारा 90, और cos 90 मीन्स जीरो, तो इतनी पार्ट तो हमारी जीरो में खत्म हो गई। अब फिर बचा वी एक्स स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स हमारे ऊपर है यू कॉस थीटा स्क्वायर में डाला, यू स्क्वायर कॉस थीटा अब प्लस वी वाई है मेरा यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमको लगाना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। अब गौर करते हैं, यहाँ से यू स्क्वायर यहाँ से यू स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारा 1, तो इस पार्ट में केवल बचा यू स्क्वायर अब प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। इट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। थोड़ा मैथमेटिकल सॉल्व है, थोड़ा सा पीछे करके इसको जूम करके थोड़ा अगर हम लोग देखें तो बात हमारी बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। यहाँ पर मैंने a माइनस बी को होल स्क्वायर में खोला था, यू स्क्वायर को कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बच गई, बाकी जी स्क्वायर टी स्क्वायर है माइनस 2u साइन थीटा है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, अगर हमको t पता चल जाए 2 सेकंड 3 सेकंड तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बट निकाले क्या है वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि बीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन वी एक्स एंड भी, और हमको निकालना है बीटा, एंगल निकालना है। अच्छा ये क्या है हमारा, ये है हमारा वी एक्स, तो ये भी हो जाएगा वी एक्स और ये तो वी वाई है। तो हम लोग टेन में बात फंसाते हैं, क्योंकि साइन कॉस में फंसाएंगे तो भी फंसेगा जो कि भी बड़ा है, तो हम लोग टेन का बात करते हैं। टेन बीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस परपेंडिकुलर बाय बेस वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई क्या था यू साइन थीटा माइनस जी टी जो कि ऊपर निकाले हैं, अब वी एक्स है यू कॉस थीटा। अब यहाँ से अपने बीटा निकाल दीजिए, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स यू कटा साइन बाई कॉस 10 बचा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिए, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। डायरेक्शन मैंने टेन थीटा से निकाला है या टेन बीटा से निकाला है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा बना वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई का वैल्यू ऊपर चला है, वी एक्स का वैल्यू ऊपर चला है, थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व किया, यू काटा साइन बाई कॉस 10 बच गई। अब लास्ट ईयर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट द ग्राउंड, जब बॉडी जमीन पे हिट करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी। तो ये निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा काम मैंने किया कि वेलोसिटी कब की निकालनी, जब जमीन पे हिट करेगा तब। तो आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट वाला इक्वेशन यूज कर लो जो हम लोग अभी नीचे तुरंत लाए हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट वाला वेलोसिटी आप ले लीजिए यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। इट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। बट जब जमीन पे हिट किया तब जर्नी खत्म तो आप फुल टाइम यूज कर दो। तो जहां इंस्टेंट टाइम है वहां पर फुल टी यूज किया जाए, जहां पर इंस्टेंट टाइम है छोटी टी, यहाँ पे अपना टाइम पीरियड यूज कीजिए जो कि आपका 2 साइन थीटा इंटू जी है, 2u साइन थीटा इंटू जी है। तो यू स्क्वायर को रख दिया प्लस जी स्क्वायर, और टाइम पीरियड का फुल टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है 2u साइन थीटा बाई जी, तो स्क्वायर में 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। एक जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से काट लीजिए माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी, टी के जगह पे फुल टी 2u साइन थीटा बाई जी। अब जी को जो यहाँ से भी काटे, अब गौर कीजिए माइनस 2u साइन थीटा और 2u साइन थीटा, ये हो गया माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी बचा हुआ है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देखा जाए माइनस 2 4 मिला, यू स्क्वायर मिला, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिला। तो यहाँ भी देखें तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इधर भी प्लस में 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो आगे बचा यू स्क्वायर का रूट अंडर, तो यू स्क्वायर का रूट अंडर मतलब यू, माने कि फाइनल वेलोसिटी वही है जो वेलोसिटी आपने इनिशियल में दिया था। वंस अगेन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आप क्या दिए थे u शुरू में थीटा एंगल पर, और जब फाइनली जमीन पे हिट किया तो क्या मिला v, और u और v दोनों आपस में बराबर है। ये बात मैं शुरू में बोल रहा था कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। चलिए अब लास्ट 1 मिनट, अगर बॉडी को हमने वर्टिकल प्रोजेक्शन कर दिया, वर्टिकल मतलब किसी बॉडी को मैंने 90 डिग्री पर फेंका ऊपर, जैसे ग्राउंड में अक्सर हम लोग बॉल फेंकते हैं ऊपर फेंक दें, तब थीटा कितना 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है, बट कॉस साइन 90 अगर बैठा दूं तो बन जाएगी 1 2u बाई जी। हाइट का रिलेशन क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, अगर थीटा को 90 बैठा दे साइन स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ भी 1 बनेगा, ये बचेगा यू स्क्वायर बाई 2g। और रेंज
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी, और थीटा को अगर 90 करें तो यहाँ 180 हो जाएगा, कॉस 180 का वैल्यू 0, रेंज हो जाएगी 0। तो तीनों फॉर्मूला टाइम के लिए, हाइट के लिए, रेंज के लिए, बट कब? जब वर्टिकल प्रोजेक्शन करेंगे तब, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा में मैंने 90 पुट किया, साइन 90 का वैल्यू 1। तो एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो था, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्टाइल का पूरा टॉपिक संभालना है, हर एक रिलेशन को अपने से निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, वेलोसिटी, टेन इंस्टेंट, तो एक एक करके इस वीडियो को देखा जाए, थोड़ा सा बैक करके देखिए, टोटल फॉर्मूला को निकालिए। बाकी इस फॉर्मूला पे अगर छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो हमारी प्रोजेक्टाइल अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम वेक्टर के साथ। थैंक यू।